वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीएड की जो इंग्लिश पेडागोजी का पेपर आएगा उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको किस तरीके से आंसर को लिखना है, उन सब के बारे में आज से हम वीडियो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले थर्ड यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसमें आपने पिछले साल के जो पेपर्स हुए होंगे उसके पैटर्न को तो देख ही लिया, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। मेन बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपकी जो यूनिट है उसके टॉपिक्स क्या हैं। क्वेश्चन में आपको क्या टॉपिक के बारे में ही लिखना है। तो अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पढ़ा है उस टॉपिक का तो आप वो लिख देना। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट वही चीज़ आप लिखोगे, थोड़ा बहुत आप अपना भी वहाँ पर जोड़ सकते हो, क्योंकि ये जो इंग्लिश है ये आपकी पेडागोजी ऑफ इंग्लिश है, जिसमें क्या होता है कि ये पूछा जाता है बच्चे को किस तरीके से पढ़ाया जाए, लैंग्वेज है जो वो बच्चे को कैसे सिखाई जाए उससे रिलेटेड है। तो ये एक तरीके से आप साइको भी इसमें ऐड होती है, इसलिए आपको अपने जो व्यूज़ हैं वो भी आंसर राइटिंग में लिखने होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हर एक चीज़ रटनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में क्या है, बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इतना सारा अगर आप सिलेबस देखो तो आपको ये पूरा सिलेबस पढ़ना है, नहीं, थोड़ा बहुत आप पढ़ लो, बेसिक आप पढ़ लो और उस बेसिक के बेस पर आप क्वेश्चन कर देना, क्योंकि मेन पर्पस ये होता है कि आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं, पास होना होता है। तो आपका जो पेपर है उसका पैटर्न क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पेपर में 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए जिसमें आपके 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, तो 20 मार्क्स का ये हो जाएगा आपका सेक्शन ए। छोटे क्वेश्चन आएंगे तो आपने जो भी बेसिक हर यूनिट में से पढ़ा होगा लॉन्ग क्वेश्चन, उसी में से आपके छोटे क्वेश्चन ये कवर हो जाएंगे। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो टॉपिक्स दे रखे हैं ना उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है ऊपर ऊपर से। इसके बाद है सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर क्या है कि आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चन आएंगे और पर क्वेश्चन है जो आपका वो 6 मार्क्स का होगा। आंसर ऑल 5 क्वेश्चन, ठीक है, कि 5 क्वेश्चन आएंगे और आपको 5 ही क्वेश्चन करने होंगे और ये जो क्वेश्चन है आपके ये आपके 6 मार्क्स के होंगे। ईच क्वेश्चन हैज़ इंटरनल चॉइस, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आपको इंटरनल चॉइस भी दी जाएगी। इसके बाद है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपके 2 क्वेश्चन आएंगे और ये जो 2 क्वेश्चन है ये आपके क्या है कि ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स, 10 मार्क्स के होंगे, ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है। बट अगर आप देखो तो यहाँ पे 30 मार्क्स के होंगे, तो मीन्स आपका एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा। इस तरीके से आपके हैं कि स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, उसके बाद आपके 5 क्वेश्चन आएंगे 6 मार्क्स के, इसके बाद आपके 2 क्वेश्चन आएंगे वो होंगे 15 नंबर के। बट ये भी है कि आपको चॉइस दी जाएगी, ऐसा नहीं है कि 2 क्वेश्चन दिए हैं वो दोनों ही आपको करने कंपल्सरी हैं, बिल्कुल भी नहीं। 4 क्वेश्चन आएंगे उसमें से आपको 2 करने हैं, मीनिंग कि 4 यूनिट में से क्वेश्चन आएंगे तो आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपकी 5 यूनिट्स हैं तो आप कोई 2 या 3 यूनिट्स को सबसे पहले अच्छे से कवर कर लो। अगर आप ये यूनिट्स अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पासिंग मार्क्स आपको ईजी वे में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जो यूनिट फर्स्ट है ये थोड़ी सी लेंथी है, क्योंकि इसमें क्या है कि सबसे पहले तो ये बताया गया है कि जो इंग्लिश है वो एक सेकंड लैंग्वेज है, तो इसका क्या कंसेप्ट है, क्या ऑब्जेक्टिव है और मेथड्स है उसके बारे में आपको बताना है। तो आपको पहले ये बताना चाहिए कि फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है और सेकंड लैंग्वेज क्या होती है। फर्स्ट लैंग्वेज तो वो होती है जो हम एक्वायर करते हैं, तो आपके ये इस टॉपिक में भी वर्ड आपको मिलेंगे, एक्वायर करना, लर्न करना। एक्वायर का मतलब होता है अर्जित करना। जैसे कि अगर किसी की मातृभाषा हिंदी है या फिर जो भी आपकी होम लैंग्वेज होती है वो आप एक्वायर करते हो, क्योंकि बच्चा का जब जन्म होता है तो उसके आसपास परिवार वाले जो भी लैंग्वेज को बोलते हैं बच्चा उसी लैंग्वेज को सुनता है, समझता है, फिर उसी लैंग्वेज को वो बोलना शुरू कर देता है। तो इसमें क्या है कि बच्चे को कोई भी अलग से एफर्ट नहीं करने पड़े, उसने सुना और वैसा ही बोलने लग गया। इसके लिए उसको ना तो स्कूल जाना पड़ा, ना उसको वो लैंग्वेज सिखाई गई कि इस वर्ड को ये बोलते हैं, इस वर्ड को ये बोलते हैं, कुछ भी नहीं सिखाया गया, सुनने के बेस पर उसने सीख लिया। तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट लैंग्वेज अर्जित करना। बट अगर आपने नोटिस किया होगा कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जो जन्म से इंग्लिश बोलने लग जाए इंडिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो होम लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं होती है, अलग होती है, ठीक है। इसीलिए जो इंग्लिश है वो क्या है, सेकंड लैंग्वेज है, क्योंकि इस लैंग्वेज को सीखने के लिए बच्चों को एफर्ट्स करने पड़ते हैं, उसे इस लैंग्वेज को लर्न करना पड़ता है। इस लैंग्वेज को सीखने के लिए वो स्कूल जाएगा, फिर वहाँ पर वो लैंग्वेज को सीखता है। और अगर आप यही फॉरेनर
फॉरेन कंट्री में देखोगे तो वहाँ पर क्या इंग्लिश बोली जाती है, तो बच्चा वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज को एक्वायर करता है, क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज को सुनता है, इसलिए उसको ईजी होता है इंग्लिश को बोलना। तो बच्चा जिस लैंग्वेज को सुनकर ईजी वे में बोलना सीख जाता है तो वो होता है एक्वायर करना, और जिस लैंग्वेज को बोलने के लिए उसको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, वो होती है आपकी सेकंड लैंग्वेज। तो पहले आपको वो बताना है। तो ये क्वेश्चन लगभग आता ही है आपका फर्स्ट यूनिट में से कि जो इंग्लिश है आपकी जो 1 वीक है उसमें भी पहला क्वेश्चन आपको इसी तरीके का दिया होगा कि जो इंग्लिश है वो एक सेकंड लैंग्वेज में है या फिर इंग्लिश का नेचर है जो उसके बारे में आपको बताना है एज ए सेकंड लैंग्वेज। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आएगा मेथड और अप्रोच, कि मेथड और अप्रोच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, जो मेथड होता है वो एक तरीका होता है, अप्रोच हमारा एक एम होता है। अप्रोच है जो वो एक बड़ा कंसेप्ट होता है, लेकिन जो मेथड होता है वो क्या है, छोटे कंसेप्ट होते हैं। अप्रोच तक पहुंचने के लिए हमें क्या है, मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है। तो इस तरीके से अप्रोच और मेथड है जो वो होता है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव है जो वो क्या होते हैं, हमारा क्या उद्देश्य है, वो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं स्किल बेस्ड LSRW यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो स्किल बेस्ड क्या होता है कि बोलना आ जाए, लैंग्वेज को पढ़ना आ जाए, सुनना यानी कि पहले लिसन सुन सके और उसको समझ सके, फिर स्पीक बोल सके, फिर रीड उसी को पढ़ सके लैंग्वेज को, फिर रिटर्न उस लैंग्वेज को वो राइट कर सके। एंड इसके अलावा यहाँ पे है कॉम्पिटेंस बेस्ड। कॉम्पिटेंस बेस्ड का मतलब होता है कि वो उसमें पूरे तरीके से यानी कि कॉम्पिटेंस हो जाए, दक्ष हो जाए। ठीक है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस होता है, एक होता है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। कम्युनिकेटिव में तो कहता है कि वो बोल सके, सामने से कुछ बोला तो उसने भी उसको उसी वे में क्या है रिप्लाई कर दिया, बोलना, समझना और रिप्लाई करना, वो चीज़ आ जाती है। इसके बाद यहाँ पर आपके मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड है, स्ट्रक्चरल सिचुएशन मेथड है, ऑडियो लिंगुअल मेथड है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट यूनिट है उसमें कौन से मेन क्वेश्चन बनते हैं, तो आपकी जो 1 वीक है उसमें फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन देख लेना, इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज का कोई क्वेश्चन है वो। उसके अलावा कि मेथड अप्रोच है जो उसमें क्या डिफरेंस होता है, ऑब्जेक्टिव वे में क्या डिफरेंस है। उसके बाद ये जो मेथड्स हैं इनके बारे में थोड़ा बहुत देख लेना, डायरेक्ट मेथड क्या होता है, स्ट्रक्चर सिचुएशन मेथड क्या होता है, ऑडियो लिंगुअल मेथड क्या होता है, थोड़ा बहुत मैं आपको वीडियोस में बता भी दूंगी। बाइलिंगुअल मेथड क्या होता है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग क्या होता है, यही मेन है। इसके अलावा जो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है सिलेबस में तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपका मेन यहाँ तक ही है। जैसे कि यहाँ पर ये हुआ रोल ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट इन सेकंड लैंग्वेज टीचिंग, कंप्यूटर असिस्टेंट। ठीक है, तो ये तो कंप्यूटर के बारे में है कि किस तरीके से कंप्यूटर के बेस्ड पर हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सकते हैं। इलेक्ट्रिक अप्रोच कोई मतलब नहीं है, स्टडी ऑफ अबव मेथड एंड अप्रोच इन द लाइट। ठीक है, तो इसमें से कुछ भी इतना खास नहीं है, बस स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट आपकी है टीचिंग ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, कि लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर क्या है कि आपने लिसनिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना, एक स्पीकिंग से रिलेटेड जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, 5-5 पेज का। क्वेश्चन कुछ मर्जी आ जाए लिसनिंग का या स्पीकिंग का, आपने वो जो 5 पेज तैयार कर रहे होंगे लिसनिंग के आप वही लिखाना, स्पीकिंग में भी सेम वही चीज़ आपकी आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप एक एक जो पॉइंट है उसके बेस पर 5-5 क्वेश्चन का आंसर तैयार करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस 5 पेज का स्पीकिंग, 5 पेज का लिसनिंग का टॉपिक है जो वो तैयार कर लेना। इसी तरीके से यूनिट 3 है जो उसमें है टीचिंग रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। जैसे आपका ऊपर लिसनिंग एंड स्पीकिंग आया है तो 3rd यूनिट है जो वो रीडिंग और राइटिंग से रिलेट करती है। रीडिंग एंड राइटिंग में भी सेम वही चीज़ है कि आप रीडिंग के बारे में 5 पेज और राइटिंग से रिलेटेड 5 पेज अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। क्वेश्चन कोई मर्जी आए आपको वही आंसर लिख देना। ओके, इसके बाद है 4th यूनिट है रिसोर्स एंड प्लानिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, कि कौन कौन से रिसोर्सेज है जिसके बेस पर आप लैंग्वेज को बच्चे को सिखा सकते हो। तो यहाँ पर जैसे रिसोर्सेज दे रखे हैं, ठीक है, इतने सारे, तो इसके बारे में डिटेल में बताना है। तो नॉर्मल सी बात है, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड का क्या यूज़ होता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। OHP ओवरहेड प्रोजेक्ट है उसका क्या यूज़ होता है, बच्चे को बस सिखाना ही है लैंग्वेज। तो इस तरीके से कुछ ऑडियो लैंग्वेज होती हैं, कुछ विजुअल होती हैं, एड्स होती हैं ये। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, टीचिंग यानी कि एक तरीके के ये मटेरियल होते हैं। ठीक है, TLM। ओके, उसके बाद इसमें से कुछ भी आ सकता है या फिर ये सारे आ सकते हैं जिसको आपको डिस्कस करना होगा।
एंड यहाँ पर आ सकता है कि अगर आपको बच्चे को प्रोज सिखाना है तो आप कैसे सिखाओगे कि पहले टीचर बोलता है, फिर बच्चे को पढ़ाएगा, उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं या कुछ हार्ड वर्ड होते हैं उसको बताएगा, कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है, बच्चे के आंसर सुनेगा, फिर उस बच्चे को वापस से पढ़ाएगा, उनको रीड करने के लिए कहेगा। तो ये सारी चीज़ें आती हैं प्रोज में। इसी तरीके से पोइट्री लेसन में क्या होता है कि जो टीचर होता है वो पोइट्री पहले खुद बोलते हैं, उसके बाद बच्चे उसके पीछे बोलते हैं। इसमें मेन राइम स्कीम वगैरह होती है, ठीक है, कि किस तरीके से प्रॉपर टोन में बोला जाए। फिर जो बच्चे होते हैं उसी टोन में वो भी बोलते हैं। इसमें पोइट्री को अप्रिशिएट किया जाता है, उसके कॉम्प्रिहेंशन को समझा जाता है। वो सारी चीज़ें कि स्टेप कैसे होते हैं पोइट्री को पढ़ाने में। इसके बाद यूनिट 5 जो है वो है टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन इन इंग्लिश, कि किस तरीके से हमें टेस्ट लेना है, इवैल्यूएट करना है इंग्लिश को। तो इसमें जो मेन क्वेश्चन बनता है वो यही हो सकता है कि इवैल्यूएशन क्या होता है या फिर रेमेडियल टीचिंग क्या होती है। तो यहाँ पर 5th जो यूनिट है उसमें आपको 2 क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ लेना। एक तो रेमेडियल टीचिंग के बारे में, दूसरा आपको पढ़ना है इवैल्यूएशन के बारे में। इसके अलावा जो यूनिट 4 है इसमें आपको क्या करना है कि ये जो रिसोर्सेज दे रखे हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, और जो प्रोज लेसन होता है उसके बारे में 3 पेज का आप आंसर तैयार कर लेना कि किस तरीके से प्रोज को पढ़ाया जाता है और पोइट्री को, पोइम्स को कैसे पढ़ाते हैं वो चीज़। उसके अलावा आप 3rd और 4th यूनिट में तो आपको बता ही दिया है, सॉरी 2nd एंड 3rd यूनिट में कि रीडिंग एंड राइटिंग है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग है। तो वो तो आप वैसे भी इस वे में कर ही लोगे। 5-5 पेज तैयार करने हैं, कोई मर्जी क्वेश्चन आ जाए। रीडिंग का है तो रीडिंग के बारे में जो भी आपने पढ़ रखा है वो आप लिख देना। इसी तरीके से स्पीकिंग के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो जो भी आपने पढ़ा है वो आप लिख देना। एक क्वेश्चन यहाँ पर लैंग्वेज लैबोरेटरी का बनता है, तो वो क्वेश्चन भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। काफ़ी बार ऐसा होता है कि उस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा रिपीट किया जाता है, हो सकता है कि इस बार भी आपके पेपर में आ जाए। सो आज हमने मेन बेसिक डिस्कशन किया है पेपर के बारे में कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्योंकि सिलेबस इतना सारा दिखाया जाता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि शुरुआत हम कहाँ से करें। तो आज हमने पेपर के बारे में डिस्कस कर लिया कि पेपर किस तरीके का आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे और आपका सिलेबस क्या है और क्या चीज़ आपको पढ़नी है। तो आपको मेन क्या करना है कि आप 2nd, 3rd और 4th ये 3 यूनिट को आप पढ़ लो अच्छे से। उसके बाद आप 5th को थोड़ा बहुत देख लेना। फर्स्ट का एक क्वेश्चन जो आता है 1 वीक का पहला वो आप पढ़ लेना, इतना इनफ है, पेपर में पास हो जाओगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।